बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़रत फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, हम जानते हैं कि निदा यासिर जो है वो काफ़ी मशहूर रहती हैं अपनी किसी न किसी एक्टिविटी या किसी बात की वजह से। यहाँ पर मैं आपको वो रियल वाक़या सुनाने वाली हूँ जिसमें निदा यासिर जो कि अपने शो में लोगों को रुलवाती भी थी, यानी कि प्लांटेड प्री प्लान होता था, और समटाइम्स उनके पास इतने दुखी और पेनफुल सिचुएशन में लोग आते थे जो वहाँ की ऑडियंस को देख के और इन सेलिब्रिटीज़ को देख के सिंपैथी कुदरती तौर पे हासिल करने के लिए उनके आंसू आ जाते थे। मगर यहाँ इतने लोगों को अपने इशारों पे चलवाने वाली, बुलवाने वाली, क्वेश्चन करने वाली, तमाशे दिखाने वाली, कुछ रियलिटी शो करने वाली लेडी भी रो पड़ी और बड़ी बुरी तरीके से उनकी इंसल्ट हुई। और ये तमाम चीज़ें जो हुई ये अनकॉन्शियसली हुई और इस पे कोई फॉर्मेट नहीं बनाया गया था और तमाम चीज़ें लाइव हुई। तो उस वक्त की ऑडियंस ने वो सब कुछ देखा, ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखाया मगर उस वक्त की ऑडियंस ने सब कुछ देखा और बाद में वो क्लिप्स जो हैं वो लोगों की नॉलेज में आए। अच्छा, हुआ क्या, निदा यासिर जो हैं वो नॉर्मली अपना शो परफॉर्म कर रही थी। आपको पता है कि जितने भी शोज़ होते हैं इनका फॉर्मेट पहले से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से उस फॉर्मेट में जान डाली जाती है ताकि रेटिंग ज़्यादा हो और जो दूसरे मॉर्निंग शोज़ हैं उनके कंपैरिजन में लोग इनको ज़्यादा देखें। अब इस चीज़ के लिए ये जान लगा देते हैं, होस्ट को भी जो है वो पागल बना देते हैं कि यार ये करना है, और उनको एक्चुअल में इसी चीज़ की पेमेंट मिलती है। तो यहाँ पर निदा यासिर ने बुलाया शब्बीर जान को। शब्बीर जान जिनकी अभी बेटी की भी शादी हुई, अच्छा बंदा है और उनकी डिसेंट पर्सनालिटी है शब्बीर जान की। यहाँ पे शब्बीर जान से मुख्तलिफ क्वेश्चन होते रहे, क्वेश्चन के आंसर भी वो देते रहे। अच्छा, ग्रेजुअली सिनेरियो बदलता गया। सिनेरियो इसलिए बदला कि निदा यासिर ने जो प्रोग्राम जो फॉर्मेट बनाया था वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबके साथ मिलकर फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं और उनको पता होता है। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जो सेलिब्रिटी आता है उससे क्वेश्चंस के आंसर जो पूछते हैं और तमाम प्रोग्राम का फॉर्मेट उसकी भी नॉलेज में होता है, मगर कुछ चीज़ें ग्रेजुअली चलते एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की वजह से अपने ट्रैक पे से हट जाती हैं और सेम सिनेरियो जो है हुआ निदा यासिर के साथ। निदा यासिर ने शब्बीर जान से कुछ पर्सनली क्वेश्चन करने शुरू किए। अब देखें, सबको पता है कि शब्बीर जान की सेकंड मैरिज हुई, अब तो खैर उनके भी बेटी की भी शादी हो गई, मगर यहाँ पर निदा यासिर ने शब्बीर जान से पहले उनकी सेकंड मैरिज के बारे में पूछा। चलो, उसने सब बताया बंदे ने। फिर ये पूछा कि क्या फ़र्क आया पहली शादी में दूसरी शादी में। डेफिनेटली दूसरी भी लव मैरिज थी मगर ज़ाहिर है वो ज़्यादा उन्हीं के साथ रहते हैं अब, तो यहाँ पे उनका भी रिप्लाई आ गया। अब आहिस्ता निदा यासिर ट्रैक पे से हट गई और निदा यासिर ने लोगों में सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक सिंपल सा आंसर पूछने, क्वेश्चन पूछने की बजाय उनके वर्ड्स को टेढ़ा मेढ़ा करके बोला। और निदा यासिर ने यहाँ ये कहा कि भाई आप कभी रंगे हाथों पकड़े गए। अब ये क्वेश्चन जो है या ये स्टेटमेंट जो है या ये वर्ड है, ये कोई फैमिली में यूज़ करने वाला नहीं है और निदा यासिर के मुंह से भी ये वर्ड अच्छा नहीं लगा, बीइंग अ फैमिली गर्ल। अब यहाँ पे शुरू में तो शब्बीर जान कुछ समझ नहीं पाए, उन्हें समझ में नहीं आया कि यार इसने बोला क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो बहुत देर तो वो निदा यासिर को देखते रहे और उन्होंने सोचा मे बी पॉसिबल इसके मुंह से स्लिप हो गई हो ये वर्ड और ये इसको रेक्टिफाई करे और दूसरी तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछे। बट यहाँ पे सिचुएशन रही वही और निदा यासिर ने दोबारा पूछा कि आपने कभी रंगे हाथों पकड़े गए आप। तो यहाँ पे सडनली शब्बीर जान अपनी जो कहते हैं ना अपना जो कॉन्शियस में नहीं रहे और बिल्कुल टेम्पर लूज हो गया और उसने जो भी बंदे ने बात कही वो एक्यूरेट सही कही। उसने कहा ये आप क्या सवाल पूछ रही हैं मुझसे। और फिर भी निदा यासिर के खोपड़ में इतनी अकल नहीं आई कि मैं बोलूँ भाई ये बंदा हाइपर हो रहा है तो कोई रीज़न है ना, बच्ची तो नहीं है वो, बस वो अपने फॉर्मेट पे चल रही थी, जो बोला है वो बोलना है, वो करना है, उसका रिप्लाई कुछ भी हो। अच्छा, उसका रिप्लाई आगे क्या हुआ, निदा यासिर ने वही सवाल दोबारा पूछा। अब शब्बीर जान ने ये कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है।
आपको पता है ये सवाल आप ऑडियंस के सामने कह रही हैं, जहां सारी लेडीज बैठी हैं, बच्चियां हैं, बड़े हैं, जेंट्स हैं, आप किस किस्म का सवाल मुझसे कर रही हैं। निदा यासिर उस वक्त भी सिचुएशन को सीरियस नहीं ले पाई। सडनली शब्बीर जान ने कहा कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है, आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रही हैं आप। अब जब शब्बीर जान सडनली ये सुन के खड़े हो गए और निदा यासिर के चेहरे से और हाथों से तोते उड़ गए, तो आई थिंक सऊद भी था उसमें ना, हाँ, निदा उसके जवेरिया जलील के जो हस्बैंड है सऊद, वो भी थे। तो उन्होंने कहा आप बैठ जाएं शब्बीर भाई, लेकिन शब्बीर जान जो है सब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे, एग्रेसिव हो गए थे। उन्होंने कहा आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, आप उनको जलील कर रही हैं, आप ऑन द स्क्रीन क्या सवाल पूछ रही हैं। मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, आइदर वो पहली बीवी हो, दूसरी बीवी हो, है तो निकाह में वो भी, वो लोग देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि मेरे अब्बू से इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, निदा यासिर इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, वो बाकायदा आंसुओं के साथ रोने लग गई, क्योंकि लाइव जा रहा था ना, ये कट भी नहीं हो सका। वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी थी वो भी परेशान होकर देखने लगी। फिर जो है सऊद जो है वो इनके शौहर हैं जवेरिया जलील के, वो वहाँ गए, उन्होंने कहा आप आइए, शब्बीर भाई आइए। वो बंदे अंदर नहीं आया ना, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं ये शो अटेंड नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे निदा के मुंह से स्लिप हो गई ये बात कि शब्बीर भाई आपको सब कुछ बता दिया गया था। देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को अगर ये बता दिया जाए कि हम आपको ऑनलाइन बुरी तरह जलील करेंगे या इतने बुरे अंदाज में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो बोलेगा हाँ यार पूछ लेना। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई जानता नहीं है तो वो हर तरह से हाजिर हो जाएं। बात यह है कि फॉर्मेट बताया होगा, लेकिन ये वर्ड्स, ये एक्सप्लेनेशन नहीं की गई होगी, क्योंकि एक तो वो मॉर्निंग में आते हैं, टाइम भी कम होता है, सबके पास ही कम होता है, उस टाइम जल्दी जल्दी गेटअप में आके उनको लाइव आना होता है। तो मे भी पॉसिबल ऐसा हुआ हो। और यहाँ पे निदा यासिर जो है वो बिल्कुल ही चुप सी हो गई, वर्ड नहीं रहे उसके सामने, क्योंकि मिस्टेक पे थी वो। नो डाउट डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है उनके साथ शामिल होकर ये तमाम क्वेश्चंस बनाए गए, बट उसको फेस करी थी, सिचुएशन को फेस करी थी निदा। अब निदा ने वहाँ आंसुओं के साथ रोना शुरू कर दिया और निदा भी जो था लाइव शो छोड़ के चली गई। और उसके जाते वक्त निदा ने जल्दी से अपनी सैंडल उतारी, क्योंकि वो हैवी हील पहनी हुई थी, और नंगे पैर गई कहाँ, स्टूडियो में अंदर। और वहाँ पे शो जो है उस वक्त बिल्कुल ही एंड हो गया था। और उस शो में कट करने से पहले ये भी दिखाया गया कि सऊद ने जाके बुलाया उनको, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे। तो निदा यासिर के जो शो जो गए, उस शो में काफ़ी कहते हैं ना, जो जहाँ इंसान को बहुत गिल्टी फील हुआ हो और जहाँ इंसान बहुत मेहनत करो, अपनी रोज़ी पे बैठा, जो भी था वो रोज़ी थी, सऊद की भी रोज़ी थी क्योंकि पेमेंट तो मिलती है, शब्बीर जान की भी रोज़ी थी। मगर कभी कभी ऑन स्क्रीन होते हुए हम ख्याल नहीं करते कि हम बोल क्या रहे हैं। मिस्टेक होती है, सबसे होती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं देखते हम कि ऑन स्क्रीन क्या कह रहे हैं। एनी हाउ, बाद में वो बात सही हो गई और अभी भी स्टिल परफॉर्म कर रही है, वो आती है शोज़ में। मगर वो निदा यासिर की ज़िंदगी में बड़ा ज़िल्लत वाला दिन था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने जो बोला, मगर आप तो लेडी थी, आपको सोचना चाहिए था थोड़ा सा कि मैं एक जेंट से ये क्वेश्चन कैसे कर लूँगी। लास्ट में फ्रेंड मैं ये बोलूँगी, वीडियो हो गई एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पे हिट कर दीजिएगा, विदाउट कैश हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। लास्ट में मैं कहूँगी, आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।